केंद्र सरकार में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने आम बजट पेश कर गोल्ड कंट्रोल एक्ट के तहत लाइसेंस लेने की अनिवार्यता की है, जिसके कारण देश भर के सराफा व्यापारी खासे आक्रोशित हैं। विरोध में व्यापारियों द्वारा प्रदेश भर में आज बाजार बंद का आह्वान किया गया। क्या कहना है सराफा व्यापारियों का केंद्र द्वारा गोल्ड कंट्रोल एक्ट लागू किए जाने पर? साथ ही और भी ऐसे कई सवालों को लेकर सराफा व्यापारियों से खास बातचीत की हमारे चैनल हेड जयपाल सिंह ने। केंद्र सरकार की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी केंद्र सरकार को कई भ्रष्टाचार के मुद्दों से जूझना तो पड़ ही रहा था। गोल्ड एक्ट में कुछ परिवर्तन करके केंद्र सरकार ने लगता है बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया है। देश भर में गोल्ड व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं। मुंबई के झावेरी बाजार से लेकर दिल्ली के बाजार तक और जयपुर के सराफा बाजार से लेकर देहरादून के सराफा बाजार तक इसका असर देखने को मिल रहा है। आखिर क्या है समस्याएं, आखिर क्यों है व्यापारी सड़कों पर, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सराफा मंडल के स्टेट प्रेसिडेंट श्री विपिन बैरी जी, बहुत बहुत स्वागत है। और श्री सुनील मैसन जी, जिला सचिव है सराफा मंडल के। सुनील मैसन जी, बहुत बहुत स्वागत। और श्री राजू वर्मा जी, जिला सह सचिव है। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर क्या है समस्या, ये गोल्ड एक्ट का इतना विरोध क्यों हो रहा है विपिन बैरी जी? बहुत सारे मुद्दे हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लिए कम लड़ रहे हैं, जनता के लिए ज़्यादा लड़ रहे हैं। हमारी भारत सरकार ने 15 जनवरी 2012 को जो कस्टम ड्यूटी है वो 1% थी, आज वो 4% कर दी है, 4 गुना। इन एडिशन टू दैट उन्होंने एक सर्विस टैक्स एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में हमारे ऊपर लगा दिया है। एक TCS करके एक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अनदर 1% और ऐड कर दिया है। और ऑल सेड एंड डन ये जो कस्टमर को है ये 2000 रुपया 10 ग्राम जेवर महंगा पड़ा करेगा जी। और ऐसे ही उन्होंने एक रिफाइनिंग के ऊपर टैक्स लगा दिया है 5% का। जो कस्टमर जिस वक्त सोना बेचने आएगा तो 1500 रुपया उसको उस वक्त कम मिला करेगा, हम कस्टमर से वो टैक्स काटा करेंगे। सुनील जी, अगर आपसे बात करूं तो कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार ज्वेलर्स के विरोध में है। किस तरह सहमत है आप? जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। ये जो नीतियाँ लगाई गई हैं, इतने सारे टैक्स एक साथ इन्होंने थोप दिए, ये बिल्कुल हम ज्वेलर्स की खिलाफत है, हमारे अगेंस्ट इन्होंने ये काम किया है। और मैं बार बार भी ये कहता रहा हूँ कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पे ये गवर्नमेंट चला रहे हैं, जिसका हम पूरा विरोध करते हैं। राजू जी, आप पे आऊँ तो एक्साइज डिपार्टमेंट से ज्वेलर्स इतना डरते क्यों हैं, क्या कारण है? ज्वेलर्स एक्साइज डिपार्टमेंट से नहीं डरते, मगर जो उनका प्रैक्टिकल वे या उनका जो तरीका है काम करने का, जो हमें मेंटेन करनी पड़ेंगे उनके लिए रजिस्टर्स इत्यादि। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं। देयरफॉर ये एक परेशानी है ज्वेलर्स के लिए, जो कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अगर ये एक्साइज ज्वेलर्स पे लगा दी जाएगी तो ज्वेलर्स को डे टू डे फंक्शनिंग करने में बहुत परेशानी आएगी। इसी कारण सारे ज्वेलर्स परेशान हैं। हम लोग इसको आगे भी झेल चुके हैं और आज से 30 साल पहले ये टैक्स अबॉलिश हो चुका था, मगर गवर्नमेंट ने किसी नीति अनुसार ये टैक्स फिर लगा दिया है और इसी कारण सारे ज्वेलर्स बहुत परेशान है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ज्वेलर्स के लिए। विपिन जी, जनता के बीच में एक और मैसेज तैर रहा है, लगातार ये बात चर्चा में है कि क्या ज्वेलर एसोसिएशन उन 25 नियमों से तो डरी हुई नहीं है जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने तैयार किया है, जो पुलिंदा तैयार किया है, कहीं उससे तो कहीं ना कहीं डरी हुई नहीं है ज्वेलर एसोसिएशन? नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत ये भावना है। अगर ऐसी कोई जनता के अंदर व्यू आया है, हम लोग एज ट्रेडर्स 90% ट्रेडर्स इसमें बहुत आराम से हम बाहर हो जाएंगे जी, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरर्स नहीं, हम ट्रेडर्स हैं जी। और एक्साइज इज ए मैन्युफैक्चरिंग सेस। लेकिन जो हमसे जुड़े हुए कारीगर हैं जी, वो अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। मैं समझता हूँ, मेरे जो आंकड़े बतलाते हैं, कम से कम 50 लाख आदमी बंगाल का यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम करता है, जो सुनार है, उन लोगों को काम नहीं मिलेगा। हम लोग अपना बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री से माल लेना शुरू कर देंगे और ये भुख भरी पड़ जाएगी पूरी वेस्ट बंगाल में। अच्छा सुनील जी, नॉन ब्रांडेड ज्वेलरी इस पे एक्साइज ड्यूटी से मुक्त हो, ऐसा मांग क्यों कर रही है? आखिरकार क्या है इसके पीछे रीजनिंग? आज तक ऐसा ही था। ब्रांडेड कंपनियां जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो मैनेज कर सकती हैं, अपने पास सीएस रख सकती हैं, अपने पास बहुत बड़ा स्टाफ रख सकते हैं अकाउंट मेंटेनेंस के लिए, जो एक छोटा दुकानदार नहीं रख सकता।
इसलिए हम लोग इसको अनब्रांडेड ज्वेलरी पहले भी अलग रखी गई थी, और अब ये हमें तो ऐसा लगता है कि ये ब्रांडेड ज्वेलरी वालों ने हमारे ऊपर लगवाया है ये जानबूझ के। अब जो बंदा अपना हिसाब नहीं रख सकता वो कैसे इन सब चीज़ों को झेलेगा।